स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, THEORY, थ्योरी बेस BAS, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी हम चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, ACCOUNTING, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिए। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार जरूर जाके देखिए। आज हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो है ना कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बारे में, CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसे हम प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, PRINCIPLE, या कंसेप्ट कह लीजिए, CONCEPT। यानी आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल कह लीजिए उसके बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है या प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी बिजनेस का ऑनर, जो बिजनेसमैन है ना, जो बिजनेसमैन है, किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर, BUSINESS, किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर यह लगता है कि मेरे को फ्यूचर में, FUTURE, फ्यूचर में किसी तरह का लॉसेस होने वाला है, LOSSES, लॉसेस होने वाला है, तो भले लॉस हो या ना हो, उस लॉसेस को जो है ना आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, RECORD, आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। जबकि यदि फ्यूचर में लगे कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किसी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है, तो जब ये प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करना है, यानी आज रिकॉर्ड नहीं करना है, जब प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करना है। यानी जो हाँ ये कंजर्वेटिज्म कहिए या प्रूडेंस प्रिंसिपल कर लीजिए, यानी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि यदि किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर यदि यह लगता है कि मुझे को फ्यूचर में किसी तरह का लॉस होने वाला है, फ्यूचर में बिजनेस के अंदर किसी तरह का लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को, भले लॉस हो या ना हो, यदि अनुमान लग रहा है, यदि उनको सपना आया कि मेरे को फ्यूचर में किसी प्रकार का लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन यदि उनके सपना आया, किसी बिजनेसमैन को यदि सपना आ रहा है कि मुझे प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉफिट होगा, तो जब प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करना है, आज रिकॉर्ड नहीं करना है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर ना स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल, तो कंजर्वेटिज्म, CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कह लीजिए, जिसे हम लोग प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह कहता है किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर यदि यह सपना आता है या उनको यह लगता है कि मेरे को फ्यूचर में किसी प्रकार का लॉस होने वाला है, हानि होने वाला है, भले वो हानि हो, लॉस हो या ना हो, यदि उनको सपना आया है आज के डेट में कि भाई मुझे लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन अगर उनको सपना आया कि भाई मुझे फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉफिट होने वाला है, तो जब प्रॉफिट होगा ना तब रिकॉर्ड करेंगे, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक किसान है ना, एक किसान है, फार्मर है, अंग्रेजी में फार्मर बोलते हैं किसान को, ठीक है। इनका एक खेत है और खेत में ना धान रोपे हैं। तो इनको ना सपना आया कि भाई इनको ये सपना देख रहे हैं कि भाई मेरा धान जो है ना बाढ़ से जो है ना ये खराब हो जाएगा, डूब जाएगा।
तो ये क्या करेंगे? अगर इनको ये सपना आया कि भाई मेरा ये जो धान लगाए हैं ना खेत में, वो बाढ़ के कारण जो है ना धान बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा दुख व्यतीत करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि बाढ़ से कैसे बचा जाए, हम अपने धान को कैसे बचाएं। और अगर वो उनको अनुमान लगा कि भाई मेरा धान अब बच नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा दुखी होंगे, तकलीफ होगा उनको कि भाई मेरा इस साल जो है धान जो लगाए हैं ना वो ख़राब हो जाएगा। यानी मैंने धान में अगर 15,000 रुपया अगर किसान लगाया है, तो 15,000 का वो क्या होगा? नुकसान होगा। भले वो बाढ़ आए ना आए वो अलग बात है। अगर एक किसान जो है आज सपना देखा कि मेरा धान बाढ़ के कारण ख़राब हो जाएगा, तो क्या होगा? थोड़ा सा दुख होगा, तकलीफ होगा। 15,000 को सोचेगा भाई मैंने धान में 15,000 रुपये लगाया, तो 15,000 रुपये गया, पानी में डूब गया, ये सोचेगा ना भाई। थोड़ा सा उनको तकलीफ होगा, अपने घर में पूछेगा, लोग से पूछेगा भाई क्या करे, बाढ़ से कैसे बचा जाए, या हो सके तो बाढ़ से पहले पहले धान अगर हो जाता है तो काट ले, अगर वो सपना आता है तो। लेकिन इसी किसान को अगर दूसरा दिन ये सपना देखता, अगर इसी किसान को सपना है कि मेरा धान जो है ना पिछले की अपेक्षा दुगुना होगा, तो क्या करेगा? खुशी मनाएगा क्या? बिल्कुल खुशी नहीं मनाएगा। कहेगा यार ये सपना है, पता ना सपना सच होगा कि नहीं होगा, छोड़ो, जब फायदा होगा तब देखा जाएगा, जब दुगुना धान होगा तब देखा जाएगा। यानी एक किसान के सपना आया कि भाई मुझे मेरा धान खराब हो गया, तो क्या थोड़ा दुख होगा, तकलीफ होगा, भाई उस धान को बचाने की कोशिश करेगा, नहीं बचेगा तो कहेगा भाई 15,000 के धान में लगाया तो नुकसान हो गया। थोड़ा सा उसके पीछे जो है ना थोड़ा सा डरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर उसे दूसरी बार मतलब वो सपना देखे कि भाई मेरा ये जो धान लगाया ना खेत में दुगुना हो जाएगा पिछले बार की अपेक्षा, तो क्या होगा? खुश नहीं होगा, खुशी नहीं मनाएगा। वो थोड़ा सोचेगा यार सपना है, पता ना हकीकत होगा कि नहीं होगा, जब दुगुना होगा तब देखा जाएगा। ठीक है। उसी तरह मतलब जैसे आप हैं, जैसे मान लीजिए आप हो, ये आप हो, ये आप हो, आप मतलब स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो ना, मुझसे पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो। तो अगर आपको सपना आया, अगर आपने सपना देखा, रात में सो रहे थे, रात में आपको सपना आया यार मैं ना इस बार एग्ज़ाम में ना फेल हो जाऊंगा, तो अब क्या करोगे? फेल से बचने के लिए, पास होने के लिए क्या करोगे? ज़्यादा मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, ज़्यादा और पढ़ाई करोगे और मेहनत करोगे। टीचर से TSCH टीचर से हिंट लोगे, सर मैं कैसे पास हूँ, मतलब जो पहले 1 घंटा पढ़ते थे 2 घंटा पढ़ोगे। टीचर से और हिंट लोगे, भैया से लोगे, लोगों से पूछोगे सर पास होने के लिए क्या करूँगा, थोड़ा सा डरे हुए रहोगे। लेकिन वही सपना आ जाएगा भाई मैं ना रैंक नंबर 1 आएगा, मेरा पूरे कॉलेज में रैंक नंबर 1 आएगा, तो क्या खुशी मनाओगे, मिठाई बांटोगे? बिल्कुल नहीं बांटोगे ना। आप कहोगे यार सपना है, पता नहीं सपना सच होगा कि नहीं होगा, जब रैंक नंबर 1 आएगा तब देखा जाएगा। यानी दुख को आप व्यतीत कर रहे हैं, दुख के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, खुद दुख के लिए, यानी दुख के लिए क्या हो रहा है? प्रिपेयर। किसान जो है दुख के लिए प्रिपेयर हो रहा है, आप भी दुख के लिए दुख में प्रिपेयर हो रहे हैं, दुख को थोड़ा झेल रहे हैं, दुख से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुशी मना नहीं रहे हो। उसी तरह कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है किसी भी बिजनेसमैन को यदि बिजनेस के अंदर यह लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में, यदि उनको सपना आया कि मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का लॉस होगा कि नहीं होगा अलग बात है। अगर उनको सपना आया कि मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होगा, लॉस होगा, तो उस लॉस को आज रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन अगर वो सपना देखता है बिजनेसमैन कि मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉफिट होगा, तो जब प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन, ये ना एक बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन, इसका नाम है किशन नाम है, ये इसका एक बिजनेस है। इस बिजनेस का नाम रखा है किशन इंटरप्राइजेज। क्या नाम रखा है? किशन ENTERPRISES, किशन इंटरप्राइजेज रखा है। यह क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। बिजनेस के अंदर क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग, FACTURING, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है? तो ये ना मैन्युफैक्चरिंग पता है क्या चीज़ का करता है? मैं बता रहा हूँ। ये ना मैन्युफैक्चरिंग करता है, आलू खरीद के लाता है और आलू को ना मशीन में डालता है, फिर वो बाहर चिप्स बनकर तैयार होता है और चिप्स बेचता है। यानी इसका कारोबार क्या है? तो चिप्स बेचने का इसका कारोबार है। तो इसने ना 5 आदमी को, सोहन को, इसने 5 आदमी को, इसने सोहन को, मोहन को, रोहन को, राकेश को,
मुकेश को, इसने 5 आदमी को इसको चिप्स बेचा, 5 आदमी को चिप्स बेचा। सोहन को 1,000 रुपया का चिप्स बेचा, उधार में बेच रहा है। मोहन को 5,000 रुपया का चिप्स बेचा। रोहन को 10,000 रुपया का चिप्स बेचा। राकेश को 8,000 रुपया का चिप्स बेचा है। और मुकेश को 5,000 रुपया का चिप्स बेचा है। फिर यानी किशन क्या करता है, किशन बिजनेस है, बिजनेस का ऑनर है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, बिजनेस का नाम है किशन इंटरप्राइजेज। और मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, आलू खरीद के लाता है, उसको मशीन में डालता है और चिप्स बनता है, चिप्स बनाकर वो बेचता है। यानी चिप्स बेचने का उसका कारोबार है, धंधा है। तो ठीक है, तो इसने सोहन को, मोहन को, रोहन को, इसने राकेश को, इसने मुकेश को उधार में चिप्स बेचा है। तो जब कोई बिजनेस का ऑनर किसी दूसरे पर्सन को या किसी बिजनेसमैन को, किसी पर्सन को या बिजनेसमैन को उधार में चिप्स बेचता है तो उसे क्या बोलता है, डेटर बोलता है। यानी सबके एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी रोहन को, सोहन को, मोहन को, रोहन को, राकेश को, मुकेश को एक शब्द में क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे, डेटर्स कहेंगे। जैसे अनेक शब्द के बदले एक शब्द आप हिंदी में नहीं पढ़े, जिसका 10 आनन हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, 10 आनन कहेंगे। उसी तरह ये सभी लोगों को उधार में माल बेचा है तो इन सभी लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, डेटर्स कहेंगे। अब जो है ना, आज फाइनेंशियल ईयर जो है ना, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इस सभी व्यक्ति को माल बेचा है, सभी व्यक्ति को माल बेचा है। आज 24-25 का लास्ट डेट है, आज 31/3/25 है। तो जब साल ख़त्म होता है ना तो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ताकि ये जान सके कितना, ट्रू पिक्चर जान सके कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, TRADING, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा जो बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी बिजनेस का इनकम है और जितना भी खर्चा है, एक्सपेंसेज है, उस सभी चीज़ों को, उन सभी इनकम एक्सपेंस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि बिजनेस का जितना एसेट है और बिजनेस का जितना लायबिलिटी है, एसेट और लायबिलिटी है, उसे हम बैलेंस शीट में बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे किशन को लग रहा है कि KISHAN, किशन को लग रहा है, सॉरी यहाँ पे दिखाते हैं। अब एक किशन जो है ना, इसको लग रहा है कि ये जो सोहन है ना, सोहन आदमी, ये ना मेरे को फ्यूचर में 1,000 रुपया नहीं देगा। इसको लग रहा है कि भाई मोहन पैसा दे देगा, रोहन पैसा दे देगा, राकेश पैसा देगा, मुकेश पैसा दे देगा, लेकिन ये जो सोहन आदमी है, ये मेरे को 1,000 मेरे से चिप्स खरीद के ले गया है, लेकिन ये पैसा नहीं देगा। इसको लग रहा है, इसको भाई पैसा उस टाइम दे या ना दे वो अलग बात है। आज इसको सपना आया, किशन को सपना आया कि सोहन जो है 1,000 रुपया मेरे को नहीं देगा, लेके भाग जाएगा। तो ये ना प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। और कंजर्वेटिज्म का ये या प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी बिजनेसमैन को यदि बिजनेस के अंदर यह सपना आता है कि मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने वाला है, लॉसेस होने वाला है, तो उस लॉस को आज रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर उनको सपना है कि मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब किशन को ना, यहाँ किशन को सपना है कि ये जो सोहन है ना, मेरे को पैसा नहीं देगा, और आज उसको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट में सोहन को भाई आज पैसा नहीं देगा तो क्या करेगा, भाई फ्यूचर में होने वाला लॉस है, तो लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना है। तो ये रिकॉर्ड करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा मैं दिखाता हूँ। ये बैलेंस शीट बनाएगा किशन जो है बैलेंस शीट बनाएगा। बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। आपको जब बैलेंस शीट हम पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हैं एक पार्टिकुलर डेट को, एज ऑन 31/3/2025। चूँकि साल ख़त्म होने वाला है तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में इधर लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होता है। बिजनेस के पास जितने भी लायबिलिटी होता है ना, बिजनेस का अपना जितना लायबिलिटी होता है वो लेफ्ट साइड में लायबिलिटी कॉलम में लिखता है, और बिजनेस के पास जितना एसेट होता है वो एसेट्स के कॉलम में लिखता है। अब जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे ना तब बताएंगे और डिटेल में बताएंगे कि लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पे प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है, कंसेप्ट कहता है कि यदि आप किसी बिजनेसमैन को सपना आया कि भाई मेरे को इस साल फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने वाला है, नुकसान हो या ना हो, नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किशन को इस सबसे पैसा लेना है।
तो इस सभी के लिए किशन को इस सबसे पैसा लेना है, तो एक शब्द में क्या कहेगा, डेटर कहेगा। यानी किशन के लिए एसेट है भाई, पैसा सबसे लेना है, तो किशन के लिए एसेट है, तो एसेट यहाँ लिखेगा, एसेट साइड में लिखेगा डेटर्स, नाम ना लिख के सभी को एक शब्द में क्या लिखेगा, डेटर्स लिखेगा। अब कितना रुपया लेना है तो यहाँ जोड़ते हैं, कितना 5 5 10 3 13 13 10 23 23 23 5 28 29,000, 29,000 रुपया लेना है। कितना लेना है, 29,000 रुपया लेना है। लेकिन किशन को ना, एक किशन जो ना, इसको ख्याल आया है, इसको सपना आया कि किशन जो सोहन है ना, सोहन जो है वह 1,000 रुपया नहीं देगा, वो लेके भाग जाएगा। इसको सपना आया, तो इसे आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 29,000 में तो 1,000 रुपये इंक्लूड है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, PROVISION, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, DOUBT, डाउटफुल डेब्ट लिखेंगे 1,000, क्योंकि इधर है, इधर करेंगे तो हो जाएगा 1,000, यहाँ से कम हो जाएगा भाई, ये बराबर का सिंबल है, इधर 1,000 है और इसको हटाना है तो इधर कर देंगे 1,000 भाई, प्लस में 1,000 है, प्लस 1,000 है, इसको हटाना है तो माइनस 1,000 कर देंगे, बराबर 0 आ जाएगा। तो इधर 29,000 है, 29,000 में 1,000 रुपया है, हैट हटाने के लिए क्या करें, इधर कर देंगे। लेकिन इसको सपना आया है कि भाई मेरे को फ्यूचर में मेरा पैसा डूब जाएगा, डूबेगा कि नहीं डूबेगा ये अलग बात है, इसको सपना है। तो जब भी सपना आता है ना तो प्रोविजन लिखते हैं, प्रोविजन फॉर एक तरह का अनुमान है, ऐसे अनुमान लग रहा है कि 1,000 रुपये डूब जाएगा। और साथ ही साथ इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे ना, उसके डेबिट साइड में 1,000 रुपया लिख देंगे। तो यहाँ से 1,000 रुपये हटाने के लिए यहाँ कर दिए, तो इधर क्या करेंगे, इधर देखो, अब इधर 29,000 है और इधर 29,000 से 1,000 निकल गया तो 28,000, अब एक 28,000 रुपये ही लेना है लोगों से। तो यही कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कहता है किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर लगता है कि मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं ना, तब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट में दिखा दिए कि मेरे को डेटर से 29,000 रुपये लेना है, जिसमें से 1,000 रुपये मुझे लग रहा है कि 1,000 रुपये नहीं मिलेगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। और इस 1,000 रुपये को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे 1,000 रुपया लिख देते हैं। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ना, इसको। अब जैसे डेटर है, रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे भाई, 1,000 रुपये नहीं मिलेगा तो टू क्या करेंगे, टू हमारा डेटर घट गया, एसेट घट गया, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, टू DEBTOR है, डेटर्स कर देंगे 1,000 रुपया और डेबिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 रुपया। या इसको यहाँ पे ना लिख के 1,000 रुपये यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लेस भी कर सकते हैं, लेस 1,000 रुपये, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। RDD का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का दूसरा नाम है RDD। तो यहाँ पे 1,000 भी माइनस कर सकते हैं, बात वही पर। यानी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिकॉर्ड करने के सीख रहे हैं कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का होता है कि रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करना है। लेकिन यदि वही किशन को लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में 15,000 रुपया कहीं से आने वाला है, तो इसको एक तरह का फ़ायदा है, तो आज रिकॉर्ड नहीं करेगा, जब फाइनल अकाउंट बनाएगा ना तब रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब ये 15,000 रुपया रिसीव होगा ना, RCIV रिसीव होगा, तब रिकॉर्ड करेगा किसान। आई होप कि आप जो है ना कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल कहते हैं, उसके बारे में आप समझ गए होंगे। कंजर्वेटिव, एक बार और मैं आपको बढ़िया समझा रहा हूँ। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंसेप्ट कहते हैं, वो कहता है किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होगा, भाई नुकसान हो या ना हो, यदि उसको लग रहा है कि नुकसान होगा, लॉस होगा, तो उस लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे आपको लग रहा था कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो फेल होने के लिए आप क्या करते हैं, आज मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और पूछ रहे थे हिंट से। जैसे किसान दुखी है तो बाढ़ से धान डूब जाएगा, तो धान को बचाने के लिए उपाय सोच रहा था,
उपाय सोच रहा था, लेकिन आप सुख थे कि आपको लग रहा था रैंक नंबर 1 आएगा, तो आप किसी तरह की तैयारी नहीं कर रहे थे, आप जैसे नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे, आप सोच रहे थे यह सपना है, पता ना सच होगा कि नहीं होगा, जब रैंक नंबर 1 आएगा तब हम लोग देखेंगे। उसी तरह बिजनेसमैन को अगर लगता है कि भाई मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करेगा। और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, तो अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में जहाँ वह रिकॉर्ड करने का आएगा वहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, इसको लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में 15,000 कहीं से फ़ायदा होने वाला है, तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, आज रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी फाइनल अकाउंट बनाते समय रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब ये 15,000 रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करेगा। तो आई होप कि आप कंजर्वेटिज्म कंसिडर प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म कहिए या प्रूडेंस प्रिंसिपल कहिए, उसके बारे में समझ गए होंगे। अब दूसरा जो प्रिंसिपल है उसका नाम मेटेरियलिटी, METERIALITY, मेटेरियल लिख के ITY लिख दीजिएगा, मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल PRINCIPLE, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहिए या मेटेरियलिटी METERIALITY लगा दीजिए, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियल का मतलब, मेटेरियलिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, IMPORTANCE, इम्पोर्टेंस होता है। ये जो होता है ना, जो हम आपको पढ़ाया था ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर DISCLOSURE, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल PRINCIPLE। यदि आप ये नहीं पढ़े हैं ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो मेरा लर्न चैनल पे नहीं, इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिए। तो जो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के जस्ट अपोजिट होता है, यानी मेटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, और ये जो होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को जस्ट अपोजिट होता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, यह कहता है किसी भी बिजनेसमैन को जब वो ट्रांजैक्शन करता है ना, जब वो कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करता है, तो चाहे वह ट्रांजैक्शन जो है छोटा हो या बड़ा हो, सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, सभी ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, यानी छुपाना नहीं है किसी ट्रांजैक्शन को। यानी ये जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेसमैन को कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस कर रहा है ना, तो बिजनेस के अंदर होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, चाहे वह ट्रांजैक्शन छोटा हो या बड़ा हो, रिकॉर्ड करना है, छुपाना नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ताकि यूजर जो है ना आसानी से उसको आसानी से देख के, यूजर जो है आसानी से देख कर डिसीजन ले सके बिजनेस का। लेकिन मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी बिजनेसमैन को, यदि किसी बिजनेसमैन को यदि अपने बिजनेस के अंदर लग रहा है, यदि किसी बिजनेसमैन को अपने यदि, जबकि मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है किसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर लग रहा है कि मेरे को कोई ट्रांजैक्शन TRANSACTI ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो नहीं रिकॉर्ड करेगा। अगर किसी बिजनेसमैन को लग रहा है अपने बिजनेस के अंदर कि कोई ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, तो मत रिकॉर्ड करो। जबकि अगर दूसरे बिजनेसमैन को लग रहा है कि भाई मुझे रिकॉर्ड करना है, वही ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करना है, वही ट्रांजैक्शन जो है मुझे रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए अगर लग रहा है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंस है रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करेगा, इम्पोर्टेंस है रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड करेगा। मतलब मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी बिजनेसमैन को कोई ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंस लग रहा है कि भाई रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करेगा। यदि किसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर लग रहा है कि मेरे को कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, जबकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, छोटा हो या बड़ा हो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, छुपाना नहीं है। जबकि मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर लग रहा है कि मेरे को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो रिकॉर्ड मत करो। जबकि दूसरे बिजनेसमैन को अगर लगता है कि भाई मेरे के लिए ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंस है, रिकॉर्ड करना चाहिए, तो रिकॉर्ड करेगा वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो बिजनेसमैन, एक तो ये बिजनेसमैन है, ए बिजनेसमैन है, और दूसरा ए बिजनेसमैन है। ठीक है, ये मुकेश अंबानी है, मुकेश भैया है, मुकेश अंबानी है। आप मुकेश अंबानी को तो जानते हैं, रिलायंस कंपनी का मालिक है। और दूसरा जो है एक किशन है, जो छोटा मोटा व्यापारी है। ठीक है, मुकेश अंबानी को फाइनेंशियल ईयर, मुकेश अंबानी को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्रॉफिट पता है कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है आपका 10 करोड़ रुपया का। तो अगर इसने 5,000 रुपया कहीं खर्चा किए हैं ना, किसी को दान दे दिए या
किसी को ऐसे, या इनका कहीं 5,000 रुपये गायब हो गया, भुला गया, या 5,000 रुपये दान कर दिए या किसी को दे दिए कि लो भैया, तो अगर इनको लगता है कि यार ये 5,000 रुपये मुझे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि किशन को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, 24 चूँकि छोटा व्यापारी है तो 24-25 में इसको 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, या 50,000 मान लेते हैं, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए कह रहा है कि भाई इसने भी 5,000 रुपये किसी को दान दिया है, या इसका गायब हो गया है, भुला गया है। तो अगर ये चाहता है कि भाई मैं 5,000 रुपये दिखाऊंगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, तो आप दिखा सकते हो। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का जस्ट अपोजिट होता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो चाहे ट्रांजैक्शन छोटा या बड़ा हो, सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, छुपाना नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि यूजर देख के ना उस पर डिसीजन ले सके। जबकि मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी बिजनेसमैन को यदि लगता है कि बिजनेस के अंदर किसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। जबकि दूसरे बिजनेसमैन को लगता है कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, रिकॉर्ड करना चाहिए, तो रिकॉर्ड करेगा। जैसे मुकेश अंबानी, इसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 10 करोड़ का प्रॉफिट है, तो अगर इसने मान लीजिए इसका 5,000 रुपये गायब हो गया, भुला गया, गायब हो गया, या दान दे दिया, इसको लग रहा है, मुकेश अंबानी को लग रहा है यार चलो 5,000 रुपये क्या है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नहीं बताएंगे लोगों को, यूजर को नहीं बताएंगे, चलो 5,000 रुपये गया तो गया, रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जबकि किशन जो है, इसको 50,000 का प्रॉफिट है, इसको लग रहा है कि मेरे लिए 5,000 रुपये मायने रखता है, मैं तो रिकॉर्ड करूँगा, तो रिकॉर्ड कर भी सकता है। तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपके ऊपर इंपॉर्टेंट करता है, इंपॉर्टेंस रखता है आपके ऊपर कि आप बिजनेस के अंदर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो आई होप कि आप दोनों प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, आई होप कि आप दोनों प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और मैटेरियलिटी METERIALITY, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा या समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा ना कि और बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझाऊँ। ठीक है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई प्लीज़ आप कमेंट करना मेरा इसी चैनल पे, मैं आपको और बढ़िया समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इसके बारे में जो हम थ्योरी लिखे हैं ना, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, और मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंसेप्ट कहते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो संभावित नुकसानों को पहचानने और उन्हें जल्द से जल्द दर्ज करने पर जोर देती है, लेकिन संभावित लाभों को तभी दर्ज करती है जब वे वास्तव में प्राप्त हो जाते हैं। यानी द प्रूडेंस प्रिंसिपल इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट emphasizing recognize potential losses and recording them as easily as possible, but recording potential gains only when they are actually realized. जैसे provision for doubtful debts, closing stock is value at cost या market price whichever is lower. दूसरा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी का अवधारणा का अर्थ है कि केवल उन मदों के वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं के वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है। यानी द कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी means that only those items should be included in the financial statement that are significant enough to influence the financial decision for user. तो आई होप कि आप दोनों कंसेप्ट के बारे में समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।